उत्तराखंड में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड उपनल के माध्यम से वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने आखिरकार एक बड़ी राहत दे दी है। हाई कोर्ट से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब धामी कैबिनेट ने उनको समान कार्य समान वेतन की सौगात दी है और ये चरणबद्ध तरीके से उत्तराखंड में लागू होने वाला है। वहीं समान नागरिक संहिता में जो प्रावधान थे उसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे, उसका अध्यादेश भी अगले विधानसभा में आएगा। दूसरी तरफ जो होम स्टे हैं उन पर अब केवल उत्तराखंडियों का हक होगा, केवल उत्तराखंड के लोग ही होम स्टे लगा सकेंगे। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं धामी कैबिनेट ने। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब अजमत और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले बात करते हैं उपनल कर्मचारियों की। शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड में उपनल के इस कल्चर की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 1 मार्च 2004 को उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड की स्थापना हुई और इसके माध्यम से पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए एक सेवा का जरिया एक बनाया गया, एक एजेंसी के तौर पर इसको शुरू किया गया। 2007 में इसको बदलकर उपनल उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड कर दिया गया और इसका मकसद तब भी यही था कि इससे पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वक्त के साथ इसकी परिभाषाएं बदलती चली गई। पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के अलावा विभिन्न विभागों में पद खाली होते रहे। जो रिक्त स्थायी पद थे उनके सापेक्ष उपनल के माध्यम से पिछली सरकारों ने भर्तियां करनी शुरू कर दी। मकसद ये था कि चूंकि रिक्त जो स्थायी पद हैं उसे सीधी भर्ती से भरने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। अधियाचन जाएगा, उसके बाद आयोग परीक्षा कराएगा, फिर अंतिम चयन परिणाम आएगा। तो उससे बचने के लिए एक शॉर्टकट उपनल के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकारों में अपनाया गया। दूसरा फायदा यह था कि रिक्त स्थायी पद पर कर्मचारी रखने से आपको उस पद के सापेक्ष वेतन देना होगा, लेकिन उपनल को एक आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरह इस्तेमाल करने से बहुत ही न्यूनतम वेतन में आपका काम हो गया। नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में इस वक्त तकरीबन 21,000 उपनल के कर्मचारी हैं। इन 21,000 उपनल कर्मचारियों में बड़ी संख्या ऐसे उपनल कर्मचारियों की है जो 15-15 साल से उसी पद किसी रिक्त स्थायी पद के सापेक्ष सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वेतन के या मानदेय के नाम पर उनको 18 से 20,000 रुपये मिलता है। ये एक लंबी लड़ाई चली। कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड सरकार के नाम से हाई कोर्ट में गया मामला, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। फाइनली जो आदेश था, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो आदेश था, वो उपनल कर्मचारियों के हक में आया। सरकार ने इस बात को माना और एक कैबिनेट उप समिति बनाई। कैबिनेट उप समिति कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बनी थी। उस उप समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उसने ये सही माना कि इनको समान कार्य और समान वेतन दिया जाना चाहिए। समान कार्य समान वेतन का मतलब यह है, जिस पद के सापेक्ष वर्तमान में काम कर रहे हैं, मान लिया कोई जेई के सापेक्ष काम कर रहा है, तनख्वाह मिल रही है 18,000, लेकिन जेई का जो वेतन ग्रेड है उसके हिसाब से तनख्वाह होनी चाहिए 60,000 या 70,000। तो उस हिसाब से समान कार्य और समान वेतन मिलेगा। धामी सरकार ने ये एक बड़ी सौगात दी है। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण में 2015 तक के उपनल कर्मचारियों को लगातार 10 साल सेवा देने पर समान कार्य समान वेतन मिलेगा, जिनकी संख्या तकरीबन 8,000 है। दूसरे चरण में 2016 तक और तीसरे चरण में 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया है कैबिनेट में, और वो फैसला है कि अब उपनल का जो कार्य रहेगा या उपनल से जो सेवाएं ली जाएंगी वो केवल पूर्व की भांति पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए ही रोजगार का जरिया रहेगा उपनल। जैसे बीच में तमाम पूर्ववर्ती सरकारों ने जैसे बीच में बाहरी यानी जो पूर्व सैनिक बैकग्राउंड के नहीं है उनको भी जो है सेवा आयोजित किया था, उनको अब उपनल के माध्यम से किसी विभाग में मौका नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है होम स्टे को लेकर पर्यटन विभाग का।
होम स्टे उत्तराखंड की एक बहुत सक्सेसफुल योजना मानी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी एक दुश्वारी या दिक्कतें ये थी कि बाहरी राज्यों के लोग इसमें होम स्टे बना रहे थे। उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर तमाम होम स्टे बन भी गए थे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार का उतना ज़रिया नहीं बन पा रहा था। तो सरकार ने बहुत क्लियर एक डिसीजन लिया है कि होम स्टे जितने भी बनेंगे, होम स्टे की जो उत्तराखंड की योजना है, उसका लाभ केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। बाहरी राज्यों के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उनके लिए केंद्र सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना जो चलती है, वो केवल उसी योजना के तहत यहाँ अपना रोजगार, स्वरोजगार कर सकेंगे। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की। यूसीसी, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है आज़ादी के बाद। यूसीसी में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, जैसे कि यूसीसी के तहत जब यूसीसी लागू हुआ था तो ये तय किया गया था कि जनवरी 2025 से पूर्व जिनके विवाह हुए हैं, उन्हें 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो सरकार अभी इस 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 1 साल करने जा रही है। यानी अब 1 साल के भीतर उन्हें विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अभी तक एक नियमावली में एक जगह काम सेवाएं समय से न देने पर फाइन का प्रावधान था। तो इस फाइन का जो शब्द है, इसको बदलकर शाब्दिक रूप से पेनल्टी कर दिया गया है, जुर्माना कर दिया गया है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण फैसला जो कैबिनेट में हुआ है, वो है उत्तराखंड में एनडीपीएस एक्ट, पोक्सो, एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पीएमएलए एक्ट, ये ऐसे एक्ट हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व के डिसीजन के तहत उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समिति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यहाँ लागू करने के लिए कुछ ज़रूरतें बताई थी। उन ज़रूरतों के तहत पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालय बनने वाले हैं। इनमें 7 एडीजे स्तर के होंगे और 9 एसीजीएम स्तर के होंगे। पहले फेज में ये बनेंगे और इसके लिए 157 पद कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिए हैं। मकसद ये है कि इन सब अपराधों से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनका निस्तारण जल्दी हो या फिर समय से हो। किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण एक योजना है, खासतौर से जो सेब, आड़ू, इन सब का जो उत्पादन करते हैं, इनकी खेती करते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की हेलनेट योजना है, जिसमें केंद्र सरकार 50% सहायता देती है। राज्य सरकार ने भी उसमें अपनी 25% अब जोड़ दी है और 75% सहायता हेलनेट योजना के लिए बनेगी। हेलनेट योजना बेसिकली ओलावृष्टि से इन फसलों को बचाने के लिए है। एक नेट लगा दिया जाता है ऊपर की तरफ, जिससे फल जो है सभी सुरक्षित रहते हैं। खेल महाकुंभ उत्तराखंड में लगातार चल रहे हैं। खेल महाकुंभ को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। खेल महाकुंभ में विधायक स्तर पे जो आयोजन हो रहे हैं, उसमें राज्य सरकार या युवा कल्याण विभाग जो है वो 1 लाख रुपया और एक ट्रॉफी उपलब्ध कराएगी। सांसद स्तरीय जो खेल महाकुंभ हो रहा है, उसमें ट्रॉफी प्लस 2 लाख रुपया और मुख्यमंत्री यानी कि राज्य स्तरीय जो चैंपियनशिप है खेल महाकुंभ की, उसमें सरकार 5 लाख रुपया और ट्रॉफी उपलब्ध कराएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला और है जो आपको बताना चाहूँगा। उत्तराखंड का बजट सत्र, पिछले साल जब बजट आया था तो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था। इस बार ये आंकड़ा कहाँ जाएगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उत्तराखंड का बजट सत्र जल्द होने वाला है। इस पर फैसला लेने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। अब मुख्यमंत्री, एक तो इसकी तिथि क्या होगी, मतलब उत्तराखंड का बजट सत्र किन तिथियों में होगा, ये फैसला लेंगे। साथ में उत्तराखंड का बजट सत्र देहरादून में होगा या ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा, ये फैसला भी उनके स्तर से लिया जाना है। और आखिर में एक खबर और बताना चाहूँगा, केदारनाथ से जुड़ी हुई है। केदारनाथ के लोगों के स्वरोजगार के लिए या फिर उनके कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए है, महत्वपूर्ण है। पहली बार जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केदारनाथ में शुरुआत की जा रही है।
जितने खच्चर वहाँ चलते हैं, सैकड़ों की संख्या में खच्चर चलते हैं, उनकी लीद एक वेस्ट की तरह चली जाती है। लेकिन अब उस वेस्ट का इस्तेमाल बायोमास पैलेट बनाने के लिए किया जाएगा। जी हाँ, इसके लिए 50% लीद और 50% चीड़ की पत्तियां मिलाकर बायोमास पैलेट बनाए जाएंगे। बायोमास पैलेट अलग अलग तरह से चूल्हा जलाने में, बायोमास से जुड़े हुए जो चूल्हे हैं उनको जलाने में काम आते हैं। उनकी एक मार्केट में एक उपलब्धता भी होगी, तो तमाम लोग उसे अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।